फ्रेंड्स। तो आज इस वीडियो में हम भारत के संविधान का जो भाग 1 है, संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र, जिसमें आर्टिकल 1 से 4 तक के प्रावधान किए गए हैं, उसके ईच एंड एवरी डायमेंशन को कवर करेंगे। ईच एंड एवरी डायमेंशन मतलब एक तो पहले तो आर्टिकल में मतलब संविधान में क्या कहा गया है इन आर्टिकलों में, इसके अलावा इनका इनसे रिलेटेड मतलब जब से बने और तब से आज तक जो अमेंडमेंट्स हुए वो इनसे रिलेटेड कोई केसेस वगैरह होंगे तो उनको कवर करेंगे और इनका महत्व क्या है, तो इनके बारे में सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। आर्टिकल 1 से लेकर 4 भाग 1। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो आर्टिकल 1 कहता है क्या? आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1 में भारत को यूनियन ऑफ स्टेट मतलब राज्यों का संघ कहा गया है और टेरिटरी ऑफ इंडिया भारत का क्षेत्र स्पष्ट किया गया है। यह भारतीय संघ की भौगोलिक सीमा को परिभाषित कर दिया। मतलब क्या कहा गया है इसमें आर्टिकल 1 में? आर्टिकल 1 का जो सब क्लोज 1 है वो कहता है इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट होगा। यहाँ पे एक बात नोटिस करने की है कि जो भारत राज्यों का संघ यहाँ यूनियन शब्द का उपयोग किया गया है, क्योंकि फेडरेशन जो शब्द है ना, फेडरेशन वो यूएसए में फेडरेशन शब्द का फेडरेशन ऑफ स्टेट्स मतलब कि इसका मतलब क्या होता है, ये यूएसए में यूज़ किया गया, भारत के संदर्भ में इसका यूज नहीं किया गया। मतलब यूनियन शब्द से मतलब है कि राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है, कि भारत से अगर राज्य अलग होना चाहे तो उनको ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया गया। जबकि फेडरेशन शब्द का और फेडरेशन ऑफ स्टेट का यूज़ किया होता तो इसका मतलब होता था राज्य अपनी इच्छा से संघ से अलग हो सकते थे। तो भारत में यूनियन ऑफ स्टेट का प्रावधान है। जबकि सब क्लोज 2 क्या कहता है? भारत में राज्य एवं संघ शासित प्रदेश सम्मिलित होंगे जिनका विवरण संसद के द्वारा किया जाएगा। द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया शैल बी डिफाइंड बाय द पार्लियामेंट मतलब संसद के पास इनका विवरण होगा। भारत इंडिया दैट इज़ भारत भारतीय संविधान में भारत के दो नामों से परिभाषित है। भारतीय संविधान में 2 नामों से भारत और यहाँ पे इंडिया आना चाहिए। इंडिया और भारत। इंडिया का मतलब राष्ट्रीय स्तर पर जो अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है, मतलब इंटरनेशनल जो स्तर पर मान्यता प्राप्त जो नाम है वो है इंडिया। इसके अलावा भारत शब्द का उपयोग भारत शब्द भारत क्षेत्र की सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक पहचान को प्रदर्शित करता है। मतलब 2 शब्द हो गए, इंडिया और भारत। इंटरनेशनल संदर्भ में इंडिया का यूज़ होता है और सांस्कृतिक में ऐतिहासिक पहचान को प्रदर्शित भारत शब्द करता है। भारत जो संविधान में संघीय प्रणाली है, जब किसी राज्य का नाम या सीमा बदलने की आवश्यकता होती है तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत पार्लियामेंट के द्वारा तय किया जाता है। इसको हम नेक्स्ट आगे जो आर्टिकल में भी जानेंगे इसके बारे में डिटेल्स में। अनुच्छेद 2 नए राज्यों के प्रवेश और गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि भारत में नए राज्यों का प्रवेश संसद के माध्यम से किया जा सकता है और नई सीमाओं के क्षेत्रों का गठन संसद के पास होगा। मतलब भारत में कोई किसी भी नए स्टेट की स्थापना करनी हो या उनका प्रवेश करना हो तो ये इसका अधिकार किसके पास होगा? इसका अधिकार होगा संसद के पास होगा। 2(1) जो आर्टिकल 2 का जो सब क्लोज 1 उसमें कहा गया भारत में नए राज्यों का प्रवेश या जो संघ में किसी भी क्षेत्र का समावेश, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट। और सब क्लोज 2 में ये है संसद उन नए राज्यों या क्षेत्रों के क्षेत्र और नाम का निर्धारण करेगी। अगर उन क्षेत्रों का नाम निर्धारण करना हो नए राज्यों का और यदि उनको एडमिशन देना हो, भारत में प्रवेश देना हो, तो ये आर्टिकल 2 के तहत देगी संसद। जैसे गोवा का जो समावेश किया गया था 1961 में, गोवा को पुर्तगाल से मुक्त करने के बाद संविधान में अनुच्छेद जो 2 था उसके तहत भारतीय संघ में शामिल किया गया था। इसके साथ ही गोवा की सीमा एवं नाम को भी संसद ने तय किया था। जैसे हाल ही में जो 370 है उसको हटा दिया गया 2019 में। तो जम्मू एवं कश्मीर को जो विशेष राज्य देने से संबंधित था उसको 370 का जो उपयोग किया जाता था उसको आर्टिकल जो विशेष दर्जा है उसको आर्टिकल 2 के तहत हटाया गया 2019 में जम्मू कश्मीर। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि राज्यों की सीमाओं में बदलाव डिलिमिटेशन से संबंधित है। अनुच्छेद 3 यह स्पष्ट करता है कि राज्यों की सीमाओं में जो बदलाव है, नाम बदलने, नए राज्यों के गठन का जो अधिकार होगा केवल संसद के पास होगा। कि राज्यों का नाम बदलना हो या सीमाओं में चेंजमेंट करना हो या नए राज्य के गठन करने का अधिकार, जैसे 2 या 2 से अधिक राज्य या किसी एक राज्य से 2 राज्य बनाना हो या 2 राज्य से कोई तीसरा राज्य, तो ये सारे
अधिकार केवल संसद के पास है। 3(1) में क्या है, राज्य की सीमा, नाम एवं क्षेत्र में बदलाव के लिए संसद को अधिकार प्राप्त है। पार्लियामेंट में चेंज द नेम, बाउंड्रीज एंड टेरिटरी ऑफ एन स्टेट। और 3(2) क्या कहते हैं, राज्य की विधानसभाओं की सहमति करना आवश्यक नहीं है। नो कंसेंट फ्रॉम द स्टेट लेजिस्लेचर। इसका मतलब क्या है कि अगर नाम चेंज करना हो, नाम बदलना हो, तो राज्य की सहमति कर लेना ये संसद के लिए कंपलसरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है। वो चाहे तो ले भी सकती है, उनसे सिफारिश नहीं तो नहीं भी ले, ना चाहे तो। तेलंगाना का जैसे एग्जाम्पल देखें तो जो तेलंगाना राज्य था उसका गठन हुआ 2014 में। ये किस से हुआ, तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया था, जो अनुच्छेद 3 के तहत पार्लियामेंट में तेलंगाना के गठन की स्वीकृति दी थी और आंध्र प्रदेश की सीमाओं में परिवर्तन किया था। ये आर्टिकल 3 के तहत जो तेलंगाना बना था 2014 में, वो आर्टिकल 3 के अंतर्गत। वहीं नागालैंड राज्य का गठन हुआ था 1963 में, आसाम राज्य से अलग करके नया राज्य बनाया गया था नागालैंड। और इस प्रक्रिया में राज्य विधानसभा की सहमति आवश्यक नहीं थी, सिर्फ संसद इसको निर्णय मतलब संसद का निर्णय ही पर्याप्त था। यहाँ 2 एग्जाम्पल हो गए, तेलंगाना एक नागालैंड का। आर्टिकल 4 के बारे में, तो आर्टिकल 4 में यह स्पष्ट किया गया है कि आर्टिकल 1 से 3 तक अगर कोई भी बदलाव किए जाते हैं संविधान में, तो ये अन्य मतलब आर्टिकल 1 और 4 के तहत किए गए बदलाव को संसद के अन्य प्रावधानों में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया के तहत नहीं माना जाएगा। ये सामान्य संसद कानून होंगे। अगर आर्टिकल 1, 2 और 3 में यदि कोई भी इनसे रिलेटेड कोई भी परिवर्तन किया जाता है, नाम में परिवर्तन करना हो, नए राज्य का इस्टेब्लिशमेंट करना हो और डिलिमिटेशन करना हो, परिसीमन, तो उनको आर्टिकल 368 के तहत मतलब संविधान संशोधन ना मान के सिर्फ सामान्य कानून माने जाएंगे। तो आर्टिकल 4(1), आर्टिकल 1 और 4, 1 से 3 के तहत किए गए परिवर्तनों को संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। और सेकंड क्या कहता है, इन परिवर्तनों को संविधान के अन्य प्रावधानों के साथ नहीं जोड़ा जाता है, मतलब इनको सामान्य कानून माना जाता है संसद के द्वारा। इसके अलावा एक कि यदि किसी कोई एक इम्पोर्टेंट बात ये कि अगर कोई भारत के बाहर का क्षेत्र है और उसको भारत राज्य में स्वीकार भारत के जो राज्य है मतलब भारत जो संघ है उसमें अगर उसको स्थापना की जाती है, अगर उसको राज्य बनाया जाएगा तो साधारण कानून, लेकिन अगर उसको यूटी बनाया जाता है केंद्र शासित प्रदेश, तो उसके लिए अमेंडमेंट होता है 368 के तहत, उसको संविधान संशोधन माना जाएगा। इसके अलावा अगर भारत के किसी राज्य क्षेत्र को किसी दूसरे क्षेत्र को देना हो, जैसे बांग्लादेश के संदर्भ में हुआ था, वेस्ट बंगाल के कुछ क्षेत्र, तो उस क्षेत्र अगर भारत के किसी राज्य क्षेत्र को किसी दूसरे क्षेत्र को देना हो तो वो भी 368 के तहत संविधान संशोधन करके ही दिया जा सकता है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखने। उदाहरण इसके आर्टिकल 4 के एग्जाम्पल दे रखा है कि 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी। इस आयोग के विभिन्न राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की थी, लेकिन इसके तहत कोई संविधान संशोधन नहीं किया गया था, केवल संसद के सामान्य कानूनों के द्वारा बदलाव किए गए थे। मतलब 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग ने कोई वही संविधान संशोधन कोई सिफारिश नहीं की थी, साधारण कानूनों से आप राज्य गठन कर सकते हो। 370 में जम्मू एवं कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था आर्टिकल 370 में। 2019 में अनुच्छेद 4 का पालन करते हुए इसे 370 को समाप्त कर दिया गया। जम्मू एवं कश्मीर को 2 केंद्र शासितों में विभाजित कर दिया गया। तो इसके लिए भी मतलब आर्टिकल 4 के तहत ही किया गया था कि जम्मू और कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया। संविधान के अन्य प्रमुख संदर्भ मतलब इन 4 आर्टिकल से रिलेटेड कुछ अदर इन्फॉर्मेशन जैसे संघीय प्रणाली और राज्य पुनर्गठन। इसका मतलब भारतीय संविधान में संघीय प्रणाली को स्वीकार किया गया है, केंद्रीय एवं राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा किया गया है, लेकिन भारत में केंद्र की शक्ति अधिक महत्वपूर्ण मानी गई है। संविधान 1 से 4 तक का उद्देश्य भारतीय संघ की संरचना को स्पष्ट करना। मैंने बोला ना, पहले भी देखा था हमने कि यूनियन ऑफ स्टेट का कंसेप्ट है भारत में। इसका मतलब है कि राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, मतलब संघ का राज्यों से ज़्यादा शक्तियाँ प्रदान की गई है। संसद के अधिकार, भारतीय संसद को राज्य पुनर्गठन, सीमाओं में बदलाव, नई राज्यों की सीमा तय करने का अधिकार, और यह अधिकार पार्लियामेंट के विशेष कानून के तहत कार्य करता है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया से अलग। वहीं राज्यों के अधिकारों में अंतर, मतलब राज्य और संघ में डिफरेंस देखो तो राज्य में जो यूटीज होंगे, संघ शासित प्रदेशों के बीच विभिन्न प्रकार के अधिकार होते हैं। राज्य अपनी विधायी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, जबकि संघ शासित प्रदेशों के मामले में केंद्र शासित जो केंद्र है ना, जो यूटीज का प्रशासन केंद्र के नियंत्रण में होगा। मतलब राज्यों के पास तो खुद के अधिकार होंगे, लेकिन जो यूटीज हैं उनसे रिलेटेड उनके जो अधिकार होंगे वो
केंद्र के पास होंगे, केंद्र सरकार के नियंत्रण में होंगे, केंद्र शासित प्रदेश। इनका महत्व क्या है? इनका महत्व एक तो भारत की एकता एवं अखंडता, ये अनुच्छेद भारतीय संघ के गठन संरचना को स्पष्ट करते हैं, जिससे देश में एकता एवं अखंडता सुनिश्चित होती है। संसदीय अधिकार, संसद को यह मतलब कंप्लीट अधिकार संसद को प्राप्त होता है कि वो ही अपने संघीय ढांचे में बदलाव कर सकता है, और यह बदलाव संविधान के अन्य प्रावधानों के तहत नहीं होगा। और देश की पहचान सुनिश्चित करते हैं, आर्टिकल 1 to 4, चूँकि नाम है इसमें आर्टिकल 1 से 4, भारत गणराज्य की पहचान को स्पष्ट करते हैं, उसकी सीमाएं, उसके ढांचा एवं राज्य के साथ उसके रिश्ते को परिभाषित करते हैं। आर्टिकल 1 से 4 ये इसके महत्व थे। तो आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। तो कमेंट एंड क्यूरी मतलब आपकी जो भी, अगर आपको कोई इससे रिलेटेड कुछ भी क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और इसको वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और ये भी सजेस्ट करना कि आगे इसके बाद किस चैप्टर किसके ऊपर मतलब कोई स्पेसिफिक टॉपिक हो तो उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए आप सजेस्ट कर सकते हैं। तो धन्यवाद, इस वीडियो में इतना ही।